नमस्कार। हाँ। आज हम श्री ललिता सहस्त्र नाम के एक बहुत ही गहन और शक्तिशाली श्लोक पर बात करने वाले हैं। जी। ये श्लोक संख्या 30 है। हाँ। और इसमें देवी माँ के दो, आप कह सकते हैं, बहुत विशिष्ट नाम आते हैं। हाँ। पहला है विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर्य नंदिता, और दूसरा हाँ। कामेश्वरम मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा। थोड़े लंबे नाम हैं। जी, नाम काफी गहरे अर्थ वाले हैं। हाँ। तो हमारे पास जो विश्लेषण है वो श्री ललिता सहस्त्र नाम विशुक्र प्राण हरण का रहस्य शीर्षक से है। और हम कोशिश करेंगे कि इसी के आधार पर इस श्लोक के अलग अलग पहलुओं को, मतलब इसके प्रतीकों को, इसके अर्थ को समझे। हाँ। और देखें कि एक साधक के लिए या बस किसी जिज्ञासु के लिए भी ये कैसे प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ। सुनने में ही ये श्लोक, जैसा मैंने कहा, बहुत प्रभावशाली लगता है। हाँ। इसमें एक अलग ही ऊर्जा सी महसूस होती है। मतलब इसका साउंड ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। और अगर हमें इसकी शक्ति और सौंदर्य को वाकई महसूस करना है तो पहले इसका सही उच्चारण सुनना और इसे समझना जरूरी है। हाँ, ताकि वो वाइब्रेशन फील हो। जी, उससे इसके स्पंदन को महसूस करने में मदद मिलती है। मैं श्लोक का पाठ करती हूँ। धीमा स्पष्ट उच्चारण। विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर नंदिता, कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा। वाह, सुनने में सचमुच अद्भुत है। शब्दों का जो मेल है और जो प्रवाह है वो बहुत सशक्त है। क्या आप इसका शाब्दिक अर्थ थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकती हैं? ये नाम थोड़े लंबे और जटिल लग रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये असल में संयुक्त शब्द हैं और बहुत गहरे अर्थ वाले हैं। चलिए इनको थोड़ा तोड़कर समझते हैं ना। तो इस एक ही श्लोक में माँ ललिता त्रिपुरी सुंदरी के दो खास स्वरूप दिखते हैं। एक तरफ तो उनकी संहार करने वाली शक्ति है और दूसरी तरफ उनकी सृजन करने की क्षमता। अच्छा, एक ही श्लोक में दोनों? जी हाँ, पहला नाम है विशुक्र प्राणाहरण वराही वीर्य नंदिता। अब इसको देखें तो विशुक्र एक असुर का नाम था। वो भंडासुर का सेनापति था। पर यहाँ इसका प्रतीकात्मक अर्थ है। अच्छा। मतलब नकारात्मकता, अज्ञान, जो भी बाधाएं हैं, बुरी आदतें हैं, वो सब। प्राणाहरण मतलब प्राण ले लेना, उसका नाश करना, संहार करना। वाराही देवी की एक बहुत प्रमुख सहायक शक्ति है। उन्हें भगवान विष्णु के वराह अवतार की शक्ति माना जाता है। वो एक तरह से अदम्य शक्ति, दृढ़ निश्चय और मुश्किलों को चीर कर आगे बढ़ने वाली शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, वाराही। जी। और वीर्य का मतलब है पराक्रम, शक्ति या शौर्य। और नंदिता मतलब प्रसन्न होने वाली, आनंदित होने वाली। तो पूरा मतलब हुआ? तो इस पूरे नाम का अर्थ हुआ वो देवी जो विशुक्र नाम के असुर के यानी नकारात्मक शक्तियों के प्राण ले लेती हैं और ऐसा करने में जो शक्ति, जो पराक्रम वाराही देवी दिखाती हैं, उस शौर्य से वो खुद भी प्रसन्न होती हैं, आनंदित होती हैं। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि देवी सिर्फ बुराई का नाश नहीं करती, बल्कि अपनी इस न्याय करने वाली संहारक शक्ति के प्रदर्शन पर, वो जो ऊर्जा का प्रवाह है, उस पर वो एक तरह का दिव्य आनंद अनुभव करती हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है कि संहार के काम में भी आनंद का भाव है, क्योंकि आमतौर पर तो हम संहार को सिर्फ गुस्से या उग्रता से ही जोड़ते हैं। यहाँ ये आनंदित होने का क्या मतलब हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, यहाँ आनंद का मतलब वो नहीं है जो क्रूरता या हिंसा से मिले। ये असल में धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और अपनी ही शक्ति के सही और उद्देश्यपूर्ण इस्तेमाल से पैदा होने वाला एक दिव्य संतोष है। अच्छा, दिव्य संतोष। हाँ, ये दिखाता है कि नकारात्मकता को खत्म करना जरूरी है और अंत में ये एक आनंद देने वाली प्रक्रिया ही है, क्योंकि इससे सृष्टि में संतुलन आता है, शुभता आती है। और वाराही का वीर्य यहाँ उस जबरदस्त इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का प्रतीक है जो बुराई को जड़ से खत्म कर देती है। तो उस शक्ति के सफल इस्तेमाल पर देवी का खुश होना तो स्वाभाविक है ना? हाँ, समझ गया।
ये एक तरह से अपनी शक्ति का सही उद्देश्य पूरा होने पर मिलने वाली संतुष्टि है। ठीक है, अब दूसरे नाम पर आते हैं। कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा, ये क्या दर्शाता है? जी, ये नाम देवी के सृजन वाले पहलू को दिखाता है, बिल्कुल विपरीत सा। कामेश्वर भगवान शिव का एक रूप है, इच्छाओं के स्वामी, पर यहाँ इसका गहरा मतलब है परब्रह्म या परम चेतना या देवी के प्रिय शिव। मुखालोक का मतलब है मुख को देखना, उनका चेहरा देखना या बस एक दृष्टि डालना। कल्पित मतलब रचा गया, बनाया गया, कल्पना से पैदा हुआ। और श्री गणेश्वरा मतलब भगवान गणेश, जो शुभ हैं, बुद्धि के देवता हैं, विघ्नहर्ता हैं, सफलता के देवता हैं। तो इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वो देवी जिन्होंने कामेश्वर यानी शिव के मुख को देखने भर से, या यूं कहें कि उन पर एक प्रेम भरी नजर डालने भर से ही श्री गणेश की रचना कर दी। बस देखने भर से? हाँ, केवल एक दृष्टि से, एक अवलोकन से। ये देवी की संकल्प शक्ति और उनकी सृजन क्षमता का शिखर है कि केवल एक नजर काफी है श्री गणेश जैसे शुभता के प्रतीक को उत्पन्न करने के लिए। कमाल है, मतलब एक ही श्लोक में ये कैसा विरोधाभास सा लगता है। पहले नाम में असुर का संहार है, इतनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन है, और दूसरे में बस एक प्रेम भरी नजर से गणेश जी जैसे मंगल मूर्ति देवता का सृजन। ये विनाश और सृजन का कितना अद्भुत संतुलन है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पर ये विरोधाभास नहीं है, ये दिव्यता की पूर्णता है, समग्रता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी में संहार भी है, सृजन भी है, कठोरता भी है, कोमलता भी, न्याय भी, करुणा भी, सब गुण एक साथ हैं। वो जरूरत के हिसाब से रूप लेती है। और देखिए, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले साधक के लिए इन नामों के बहुत गहरे मायने हैं। ये सिर्फ देवी का वर्णन नहीं है, बल्कि साधक की अपनी अंदर की यात्रा के लिए गाइडेंस भी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये नाम साधक के लिए कैसे प्रासंगिक हो जाते हैं। पहला, विशुक्र प्राण हरण। ये साधक के अंदर जो विशुक्र बैठा है, अहंकार, नेगेटिव विचार, बुरी आदतें, डर, शक, वासनाएं, उन सब का नाश करने का बुलावा है। साधना का पहला कदम ही तो है अंदर की सफाई, नकारात्मकता को हटाना। सही बात है। दूसरा, वाराही वीर्य नंदिता। जब साधक इन बुरी आदतों से लड़ने का फैसला करता है और उन पर जीत पाने के लिए अपनी अंदरूनी शक्ति, हिम्मत और पक्की इच्छा शक्ति, वाराही वीर्य को जगाता है, तो उसे खास तरह का आध्यात्मिक बल मिलता है और एक खुशी मिलती है। नंदिता, ये अपनी कमजोरियों पर जीत पाने की खुशी है, अपनी दिव्यता के पास जाने का उत्साह है। हाँ, ये तो महसूस होता है जब हम कुछ मुश्किल पार करते हैं। बिल्कुल। थे तीसरा, कामेश्वर मुखालोक। ये साधक के लिए अपने ध्यान को, अपनी चेतना को सबसे ऊंचे लक्ष्य यानी कामेश्वर, परम सत्य, ईश्वर या अपना आत्म स्वरूप की तरफ लगाने का प्रतीक है। अपनी इच्छाओं को साफ करके, दुनियावी चीजों से हटाकर दिव्य प्रेम और ज्ञान की तरफ मोड़ना, ये एकाग्रता, भक्ति और समर्पण का रास्ता है। मतलब फोकस। जी, फोकस। और चौथा, कल्पित श्री गणेश्वरा। जब साधक अंदर से साफ हो जाता है, अपनी संकल्प शक्ति जगा लेता है और अपनी चेतना को सही दिशा में लगा देता है, तब उसके जीवन में अपने आप ही श्री गणेश यानी शुभता, सफलता, बुद्धि और बिना बाधा के काम होने लगते हैं। उसकी साधना फल देती है और देवी की कृपा महसूस होती है। अरे वाह, तो ये तो सिर्फ देवी की कहानी नहीं हुई, ये तो साधक के लिए एक पूरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का नक्शा हो गया। जैसे एक 4 स्टेप की गाइड। पहले अपनी नेगेटिविटी, विशुक्र पहचानो, खत्म करो। फिर अपनी अंदर की ताकत, वाराही जगाओ और उस जीत को एंजॉय करो। अपनी चेतना को सबसे ऊंचे लक्ष्य कामेश्वर पर टिकाओ और फिर देखो कैसे सफलता और शुभता श्री गणेश जीवन में आती है। ये तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक साफ सूत्र लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये व्यक्तिगत रूपांतरण का ही विज्ञान है एक तरह से।
ये श्लोक हमें सिखाता है कि बाहर की परिस्थितियों से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को ठीक करना होगा। अहंकार और नेगेटिविटी पर जीत पाना, विशुक्र प्राणहरण, अपनी क्षमता और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना, वाराही वीर्य, और अपने मन को एकाग्र और शुद्ध रखना, कामेश्वर मुखालोक, ये सब मिलकर ही जीवन में अच्छे नतीजे लाते हैं। श्री गणेश्वरा। इसमें एक बहुत गहरा सिद्धांत है कि हमारी अंदरूनी हालत ही हमारी बाहरी सच्चाई बनाती है। जैसा अंदर होगा वैसा ही बाहर दिखेगा। लेकिन कई बार ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे उतारना मुश्किल हो जाता है ना। क्या आप इसे किसी रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से थोड़ा और साफ कर सकती हैं? मान लीजिए कोई अपने काम में बहुत स्ट्रेस में है या किसी रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, वहां ये कैसे लागू होगा? हाँ, बिल्कुल। चलिए एक आम सी स्थिति लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, पर उसे बार बार असफलता मिल रही है, या उसे लगता है कि वो शायद काबिल ही नहीं है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है जी। तो इस स्थिति में ये श्लोक कैसे गाइड कर सकता है? पहला, विशुक्र प्राणहरण। सबसे पहले उसे अपने अंदर के विशुक्र को पहचानना होगा। मतलब वो शक वाले विचार, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, फेल होने का डर, दूसरों से जलन, टालमटोल करने की आदत। इन नेगेटिव विचारों और भावनाओं को होश पूर्वक चुनौती देनी होगी और उन्हें मन से निकालने की कोशिश करनी होगी। यही है नेगेटिविटी का संहार। विचारों पर काम करना। जी। दूसरा, वराही वीर्य नंदिता। इसके बाद उसे अपने अंदर की वराही शक्ति जगानी होगी, यानी आत्मविश्वास, पक्का इरादा, सीखने की इच्छा और मेहनत करने की हिम्मत। उसे अपनी काबिलियत पर यकीन करना होगा, भले ही वो अभी छोटी लगे। जब वो इन पॉजिटिव गुणों को एक्टिवेट करता है और छोटी छोटी सफलता भी पाता है, तो उसे एक अंदरूनी ताकत और उत्साह, नंदिता महसूस होगा। ये उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा, से वो मोमेंटम बनता है। बिल्कुल। तीसरा, कामेश्वर मुखालोक। फिर उसे अपने लक्ष्य, करियर में तरक्की पर अपना पूरा ध्यान फोकस करना होगा। कामेश्वर मुखालोक, उसे साफ प्लान बनाना होगा, जो स्किल्स चाहिए वो सीखने होंगे और डिसिप्लिन से काम करना होगा। मन को भटकने से रोककर पूरी एनर्जी अपने लक्ष्य में लगानी होगी। ये एक तरह से अपनी विल पावर को सही दिशा देना है। फोकस और डिसिप्लिन। जी। और चौथा, कल्पित श्री गणेश्वरा। जब व्यक्ति इस तरह से अंदरूनी नेगेटिविटी हटाकर आत्मविश्वास और फोकस के साथ कोशिश करता है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि उसे सही मौके मिलेंगे, सही लोग मिलेंगे और वो अपनी रुकावटों को पार कर पाएगा। यही उसके जीवन में श्री गणेश का आना है, यानी सफलता, तरक्की और अच्छे नतीजों का मिलना। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल व्याख्या है। मतलब ये हुआ कि ये श्लोक हमें सिर्फ प्रार्थना करना नहीं सिखा रहा, बल्कि एक एक्टिव रोल लेने के लिए कह रहा है। हमें अपने अंदर की दुनिया साफ करनी है, अपनी ताकत जगानी है और फिर फोकस्ड होकर कोशिश करनी है। सफलता या अच्छे परिणाम तो इस प्रोसेस का नेचुरल नतीजा है। लेकिन इसमें एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या सिर्फ कोशिश ही काफी है या देवी की कृपा का भी कोई रोल है? जैसे कल्पित श्री गणेश्वरा में गणेश जी की रचना तो देवी की दृष्टि से ही हो गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये श्लोक असल में प्रयास और कृपा के संतुलन को ही दिखाता है। देखिए, पहले 3 चरण, विशुक्र का नाश, वाराही शक्ति का जागरण और कामेश्वर पर ध्यान, ये साधक के पुरुषार्थ यानी उसकी अपनी कोशिश को दिखाते हैं। हमारा एफर्ट। जी। साधक को ये सब खुद करना होता है, लेकिन जब साधक पूरी ईमानदारी और लगन से अपनी कोशिश करता है, तो जो आखिरी नतीजा है, श्री गणेश्वरा का प्रकट होना, वो दैवीय कृपा का प्रतीक है। गणेश जी की रचना देवी की दृष्टि मात्र से होती है। ये दिखाता है कि जब हमारी कोशिश सही दिशा में और साफ दिल से होती है, तो दिव्य मदद या कृपा अपने आप मिलती है और सफलता आसान लगने लगती है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि हमारा पुरुषार्थ ही कृपा को खींचता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। समझ गया।
तो ये पुरुषार्थ और कृपा का एक बहुत सुंदर मेल है। पहले अपना बेस्ट एफर्ट करो और फिर कृपा के लिए तैयार रहो। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो इस श्लोक से मिलने वाले मुख्य संदेश या शिक्षाएं क्या होंगी? क्या की टेक अवेज हैं? हाँ, इस गहन चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो साधक के लिए वाकई बहुत उपयोगी हैं। पहला, आत्मनिरीक्षण और शुद्धि। सबसे पहले अपने अंदर देखो, अपनी नेगेटिविटी, अपना अहंकार, डर, जलन, कमजोरियां, विशुक्र, इन्हें पहचानो और इन्हें दूर करने का पक्का इरादा करो। ये लगातार चलने वाला काम है। सेल्फ अवेयरनेस। जी। दूसरा, आंतरिक शक्ति का जागरण। अपनी क्षमता, अपनी हिम्मत, अपनी इच्छा शक्ति, वाराही वीर्य पर विश्वास करो और उससे बढ़ाओ। चुनौतियों से भागो मत, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने का मौका समझो और इस प्रोसेस में जो आत्मबल मिले उससे खुश हो। नंदिता। सही। तीसरा, एकाग्रता और समर्पण। अपने जीवन के सबसे ऊंचे लक्ष्यों कामेश्वर को पहचानो और अपनी पूरी चेतना, ऊर्जा और इच्छाओं को उनकी तरफ लगा दो। सच्ची भक्ति, ध्यान और अनुशासन से अपने मन को स्थिर और फोकस्ड रखो। मुखालोक। लक्ष्य पे ध्यान। शुभता का सृजन और स्वागत। जब आप अंदर से साफ हो जाते हो, शक्ति जगा लेते हो और सही दिशा में फोकस कर लेते हो, तो जीवन में पॉजिटिविटी, सफलता और बिना रुकावट के काम श्री गणेश्वरा का रास्ता अपने आप खुलता है। देवी की कृपा और अच्छे नतीजों के लिए खुले रहो। और पांचवा, समग्रता का स्वीकार। समझो कि जीवन में संहार नेगेटिविटी का और सृजन पॉजिटिविटी का दोनों जरूरी हैं। देवी के ये दोनों रूप हमें संतुलन और पूर्णता सिखाते हैं। ये 5 पॉइंट्स बहुत क्लियर हैं। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि श्री ललिता सहस्त्रनाम के अध्ययन से साफ होता है, ये सिर्फ मंत्रों का पाठ या जाप ही नहीं है। ये जीवन जीने का एक तरीका है, चेतना के विकास का एक विज्ञान है। ये नाम साधक को ताकत देने, उसे अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की बाधाओं से लड़ने की शक्ति देने और आखिर में दिव्यता से एक होने का रास्ता दिखाने वाले बीज मंत्र हैं। इनका सही अर्थ समझकर जब चिंतन और मनन किया जाता है तो इनकी बदलने वाली शक्ति का अनुभव होता है। बहुत ही गहरा और प्रेरणा देने वाला विश्लेषण रहा ये। हमने आज श्री ललिता सहस्त्रनाम के श्लोक 30 के जरिए व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के एक पूरे मॉडल को समझा, शाब्दिक अर्थ से लेकर उसके सिंबलिज्म और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे एक इतना पुराना श्लोक आज भी हमारी जिंदगी के लिए इतना रेलेवेंट हो सकता है। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक विचार करने लायक बिंदु छोड़ना चाहूंगी। श्री ललिता सहस्त्रनाम की खूबी यही है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के लेवल और जीवन की सिचुएशन के हिसाब से इससे अलग-अलग अर्थ और प्रेरणा ले सकता है। हाँ, ये तो है। तो इस श्लोक के बारे में ये सोचने लायक है कि आज हमारे लिए इसका कौन सा पहलू सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हमें अभी अपनी नेगेटिविटी को खत्म करने, विशुक्र प्राण हरण पर ज्यादा ध्यान देना है, या अपने अंदर की ताकत और हिम्मत को जगाने, वराही वीर्य नंदिता पर, या फिर अपने लक्ष्यों पर फोकस करने और इच्छाओं को शुद्ध करने, कामेश्वर मुखालोक पर? या हम उस स्टेज पर हैं जहां हमें शुभता और सफलता के सृजन कल्पित श्री गणेश्वरा के लिए देवी की कृपा का आवाहन करना है? खुद से ये सवाल पूछना शायद हमें इस श्लोक की शक्ति से और गहराई से जुड़ने में मदद कर सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। सोचने के लिए एक अच्छा सवाल छोड़ा है आपने।